नमस्ते, पब्लिश कैफेटेरिया एंड ट्रैवलर में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम विजिट करने वाले हैं मैसूर की, जो कि भारत के कर्नाटक राज्य की दूसरे सबसे बड़ा शहर है। और ये शहर मैसूरू के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के लोकल पीपल इसको मैसूरू बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मैसूर कैसे पहुँचे। तो मैसूर में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन दोनों अवेलेबल है, लेकिन भारत के सारे बड़े शहर से यहाँ तक डायरेक्ट फ़्लाइट और ट्रेन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसीलिए आप बैंगलोर तक आइदर फ़्लाइट में और फिर ट्रेन में आ सकते हैं, और वहाँ से आप प्राइवेट टैक्सी या फिर बस या ट्रेन के ज़रिए मैसूर तक पहुँच सकते हैं। और मैसूर में पहुंचने के बाद आप ऑटो से या फिर टैक्सी से मैसूर के अंदर आप आसानी से घूम सकते हैं। इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगी कि एक दिन में हम मैसूर को कैसे कवर कर सकते हैं। तो पहला हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन, जो कि मैसूर जू के नाम से भी जाना जाता है। टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद आप इस तरह से इलेक्ट्रिक कार में बैठ के पूरी जू को आप 1 घंटे के अंदर कवर कर सकते हैं। जू के अंदर आपको लगभग सारे स्पेसीज के एनिमल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप चल के घूम सकते हैं। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इलेक्ट्रिक कार में बैठ के आसानी से घूम सकते हैं। जू सुबह के 8:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक खुला रहता है, और ट्यूसडे के दिन जू बंद रहता है। तो आप उसके हिसाब से ही आपका ट्रिप को प्लान कीजिएगा। ये भारत के सबसे पुराने जू में से एक है, जिसको कि 1892 में बनवाया गया था। और ये जू 157 एकड़ में फैला हुआ है। अगर आप बच्चों को साथ में लेके आए हैं तो यहाँ पर आप ज़रूर रहिएगा। बच्चे यहाँ पर बहुत एंजॉय करेंगे। जू के बाद हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है करंजी लेक। अगर आप जू के साथ इसको विज़िट करना चाहते हैं तो जू के टिकट लेते वक्त आप करंजी लेक का टिकट भी एक साथ ले सकते हैं। अगर आप नेचर लवर हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर रहिएगा। यहाँ पे बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है, तो आप यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर रो बोट और पेडल बोट दोनों की सुविधा उपलब्ध है, तो आप जिस तरह से बोटिंग करना चाहें उस तरह से आप कर सकते हैं। अगेन ये लेक ट्यूसडे के दिन बंद रहता है, तो आप आपका ट्रिप उसके हिसाब से ही प्लान कीजिएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने 1 घंटा स्पेंड करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो है लोकारंजन आक्वा वर्ल्ड अंडर वाटर जू। ये एक अंडर वाटर एक्वेरियम है, जो कि सुबह 9 बजे से शाम के 8:30 बजे तक खुला रहता है। तो अगर आप बच्चों को साथ लेके आए हैं तो यहाँ पर आप ज़रूर आइएगा। बहुत सारे वैरायटी के यहाँ पर फिशेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। छोटे बड़े सारे वैरायटी के फिशेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। कुछ टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको यहाँ पर अच्छा लगेगा। यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे से 45 मिनट तक आप स्पेंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है सेंट फिलोमेनास कैथेड्रल, जो कि सेंट जोसेफ्स कैथेड्रल के नाम से भी जाना जाता है। ये एशिया का सबसे लंबे चर्च में से एक है। ये चर्च 1936 में नियो गोथिक स्टाइल में बनवाया गया था, और इसके आर्किटेक्चर जर्मनी के कोलोन कैथेड्रल से इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है मैसूर पैलेस, जो कि अम्बाविलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ये महल देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आप अभी महल को जिस तरह से देख रहे हैं, ये महल वैसे पहले उस तरह का नहीं था। ये पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन 1897 में जब राजकुमारी जयलक्ष्मी के विवाह के हो रही थी, तभी किसी कारणवशत यहाँ पर आग लग गई और ये महल पूरी तरह से जल गया। और उसके बाद इस महल को दोबारा पूरी तरह से बनवाया गया, और इसको बनाने में लगभग 15 साल लग गए। इस महल को ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन ने बनवाया था। रोज़ शाम को 98,000 बल्ब से इसको लाइटिंग भी किया जाता है, और यहाँ पे रोज़ लाइट एंड साउंड शो भी होता है शाम को। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है चामुंडेश्वरी टेम्पल।
ये मंदिर आफ्टरनून के टाइम बंद रहता है थोड़े टाइम के लिए, तो आप अगर प्लान करके आ रहे हैं तो आप आइदर मॉर्निंग में आइए या फिर आप यहाँ पर शाम के समय यानी कि 3:30 बजे के बाद ही आइएगा, क्योंकि ये 2 बजे से 3:30 बजे तक रोज़ बंद रहता है। ये मंदिर चामुंडी हिल पर लोकेटेड है, जो कि मैसूर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप स्पेशल दर्शन से दर्शन करना चाहते हैं तो आपको पर हेड 100 रुपीज़ लगेगा और आप आसानी से यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ पर माता सती की बाल पड़ा था और ये सभी माना जाता है कि माता चामुंडेश्वरी देवी ने यहाँ पर महिषासुर का वध किया था। नेक्स्ट है हमारा डेस्टिनेशन ललिता महल पैलेस, जो कि एक हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। आप वहाँ से जाके बाहर से उसको देख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है सैंड म्यूजियम। यहाँ पर सैंड के बहुत ही सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स बनाया गया है, जिसको कि बारिश और धूप की वजह से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये सारे स्कल्पचर्स कम से कम 2 से 3 साल से इस तरह से बनवा के रखा गया है। तो अगर आप मैसूर विज़िट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा। यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगेगा टाइम। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है वृंदावन गार्डन, जो कि मैसूर शहर से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं रेकमेंड करूँगी कि यहाँ पर आप शाम के समय आए, जब यहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन शो होता है, यानी कि शाम के समय 7 बजे के आसपास यहाँ पर फाउंटेन शो होता है, तो आप उसी टाइम पर यहाँ पर आए। इस तरह से हमने एक दिन में मैसूर शहर को पूरी तरह से कवर किया है और छोटे-छोटे कुछ जगह रह गए थे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप उसी जगह पे भी जा सकते हैं। और श्रीरंगपटना का वीडियो मैं नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि मैसूर शहर से लगभग 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरी वीडियो से अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी जानकारी मिली तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। इसी उम्मीद के साथ आप सबसे अभी विदा ले रही हूँ। फिर मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। गुड बाय, नमस्ते, टेक केयर।